दोस्तों, रामायण में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण लक्ष्मण जी अपने ही आराध्य प्रभु श्री राम के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए और शस्त्र उठाने की बात कही। दोस्तों, रामायण काल में लक्ष्मण जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री राम को चुनने में तनिक भी देरी नहीं की। दोस्तों, जब दशरथ जी ने श्री राम को वनवास जाने का आदेश दिया तो वह आदेश केवल और केवल श्री राम जी के लिए था। परंतु लक्ष्मण जी ने कहा, जब मेरे प्रभु मेरे आराध्य वन में जाकर रहेंगे तो फिर मैं इस अयोध्या के महल में क्या करूंगा। और वो भी श्री राम के साथ वन में चले गए। दोस्तों, अयोध्या के महल में पिता दशरथ, माता सुमित्रा, धन, सुख, वैभव सब कुछ था, परंतु लक्ष्मण जी ने वो सब कुछ त्याग कर केवल श्री राम को ही स्वीकार किया। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी श्री राम के लिए इतना कुछ त्याग कर सकते हैं तो ऐसी क्या बात हो गई कि लक्ष्मण श्री राम से ही विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, रामायण में 7 कांड हैं। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। दोस्तों, जिस घटना पर हम बात करेंगे वह लंका कांड की है। दोस्तों, जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो उसके इस निंदनीय कार्य के लिए विभीषण ने समझाया कि आप देवताओं के समान पराक्रमी हैं, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है, परंतु मात्र सीता का हरण ही आपके सारे यश को कलंकित कर देगा, इसलिए सीता को वापस लौटा दे। परंतु रावण ने विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब लक्ष्मण से युद्ध करते समय इंद्रजीत ने देखा कि ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्तियां ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र लक्ष्मण के सामने फीके पड़ गए तो वह समझ गया कि लक्ष्मण कोई बहुत बड़ा देवता है और श्री राम ही स्वयं नारायण है। तब युद्धभूमि से सबसे पहले वह रावण के पास गया और रावण से कहा कि महाराज, अपनी जीत छोड़ दें, अन्यथा लंका का समूल विनाश हो जाएगा। श्री राम स्वयं नारायण है, लंका को राम के क्रोध से बचा लें। तब रावण ने कहा, अगर राम ही नारायण है तो उनके हाथों मरना भी रावण की ही ख्याति होगी, और उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। दोस्तों, कुंभकर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने रावण को कहा था कि सीता स्वयं जगदम्बा है और श्री राम नारायण है, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। मैं आपके छोटे भाई होने का धर्म अवश्य ही निभाऊंगा। दोस्तों, अंत में रावण भी अपने अहंकार के कारण मारा गया, परंतु श्री राम ने पूरे आदर के साथ रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए विभीषण से कहा। दोस्तों, श्री राम ने यह भी आज्ञा दी कि सीता को पूरे सम्मान के साथ लाया जाए। उसके बाद एकांत में लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम अग्नि का प्रबंध करो। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि इस समय अग्नि की क्या आवश्यकता है। तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सीता को मेरे पास आने से पहले अग्नि को लांघना होगा। यह सुनते ही लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा, भैया, देवी सीता को अग्नि लांघने का अर्थ है उनकी परीक्षा लेना। जिस देवी ने अयोध्या के सारे सुख को त्याग कर आपके साथ वन में रहने चली गई, आपकी आशा में अशोक वाटिका में राक्षसियों की प्रताड़ना सही, धूप, बरसात, ठंड सही, आप ऐसे देवी पर संदेह कर रहे हैं तो सुन लीजिए, मैं देवी सीता को अपनी माता मानता हूँ। अगर आपने ऐसा करने की सोचा भी तो उनका पुत्र होने के नाते मैं आपसे विद्रोह कर सकता हूँ। दोस्तों, लक्ष्मण एक ऐसे योद्धा हैं जो बाल्यकाल में ही परशुराम से युद्ध करने से पीछे नहीं हटे थे।